हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल। क्लास 9 कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा लास्ट क्लास 11 नंबर वाला? मजा था ना? है बहुत टफ। मनीष, प्रतीक्षा, बहुत टफ ना? टफ, आई डू एडमिट इट। द क्वेश्चन वाज टफ एंड इट टुक total class, but if you have been capable to understand the gist hidden inside that, and you are able to find out the solutions of such questions in future, then this will be my pleasure. Okay, I had tried। और इसको मैं फिर यदि आप लोग कहेंगे 11 को फिर से मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अभी चूंकि कोर्स भी आगे बढ़ाना है, अब 12 पर चलते हैं। ठीक है, ये भी कोई उतना वो नहीं है, लेकिन चलिए इसमें थोड़ा ड्राइंग का भी काम है। ये ग्राफ वाला ड्राइंग नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न पूछना। ठीक है, लंबा चौड़ा तो क्वेश्चन से ज्यादा छोटा इसका आंसर है। अब बताओ, क्वेश्चन से छोटा आंसर ही होगा इसका। अब चलते हैं पारामा पर। लुक एट द फर्स्ट। 3 गो स्टेज है हेक्साजन का। हेक्साजन बनाओ। कैसे बनाते हो? ये देखो, हमको तो बनाने नहीं आता यार। ये क्या जन हुआ ब्रो? 1 2 3 4 5 ही हुआ, 6 ही तो हुआ। 1 2 3 4 5 6, यस। 1 2 3 4 5, यस। ओके, इट इज हेक्साजन। अब इसको तो ऐसे किया गया है ना। ये क्वेश्चन में देखो, अपने किताब को खोलो मनीष, किताब खोलो। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसके साथ जुड़ा है। अब इसमें देखो, ये कॉमन हो गया। इसके साथ फिर इसी तरह 2 3 4, सॉरी सॉरी, बोले ना ड्राइंग में बहुत पुअर है, सब चीज नहीं हुआ ना। 3 हुआ, 1 2 3, क्या हुआ? 3 हुआ नहीं, 4 हुआ, अरे 5 हुआ। देखो 1 2 3 4 5 ही हुआ। अरे जो भी, ये कॉमन है, 6 करके है। इसे बनाना पड़ेगा, फिर इसमें बनाओ। ये कॉमन हो जाएगा 2, ये कॉमन है। ये पहला, सॉरी, पहला स्टेज में एक ही था। अच्छा, एक मैं इधर बना देता हूँ, बना देता हूँ। एक इधर बना दो, 1 2 3 4 5 6। ये पहला स्टेज क्या है? ये दूसरा स्टेज क्या है? तीसरा में 3, इसको मिटाओ। 3 स्टेज है इसका। ठीक है, तो चलते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें फिर मान धरो कि यही कॉमन हो गया, ये वाला। ये तो इसमें 1 2 3 4, यहाँ तो हम ठीक से बना नहीं पाए। ठीक है, इसको मान लो तुम हेक्सागन है। ये स्टेज 2 है। 3 स्टेज बनाना है और 2 स्टेज तुमको बनाना है। तो इसके साथ भी कॉमन है, ये 5 को बनाना है। 1 2 3 4 5। फिर इसको कॉमन मान लो, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तीसरा स्टेज है। इसी प्रकार और एक स्टेज बनाएंगे। 2 स्टेज तुमको बनाना है, जो किताब का पहला 12वां का पहला क्वेश्चन है। 2 देखो, तुम लोग ठीक से बनाना, तुम्हारा हाथ अभी मुलायम है, हमसे बता नहीं। यहाँ फिर 4 बनाना है। देखो 1 2 3 4 5 6। फिर इसको मिलाओ, 1 2 3 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर इसको मिलाओ, यहाँ तक था मान लो। यहाँ से क्या, 1 2 1 2 3 हो गया, 4 5, सॉरी थोड़ा सा पुअर है इसमें, बहुत पुअर है। 4 5 6 और एक बनेगा इसमें, इसमें मिला दो। अब तो एक हो गया, 2 3 4। ओ बाबा, इतना बड़ा बड़ा करेंगे तो 6 होगा कहाँ से? छोटा करो।
ये चौथा स्टेप है, ये तुम बना रहे हो, ये तुमको पूछा गया है व्हाट, 4 इजकल टू व्हाट बना रहे हैं। अच्छा, एक तो बड़ा 2 3 4 5 और ये 6, चौथा स्टेप। पांचवा इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें क्या लगेगा, 1 2 3 4, इसमें 5 को देखो, 2 3 4 5 6, ठीक है। माने एक एक कॉमन रह रहा है, देखो ये तो अकेले था, इसमें 6 साइड्स है, कितना साइड्स है, 6 साइड्स। इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, पॉलिनोमियल में है तो इसीलिए। चलो ये पांचवा भी निकल गया क्या, नहीं अभी इसमें बाकी है। अब इसमें जोड़ो 1 2 3 4 5, 1 2 3, क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 ना, इसे नहीं, इतना भी खराब बनाने से नहीं चलेगा। खराब है इसका क्या मतलब, जानबूझकर खराब कर रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 हो गया 5, 5 ऐसे करो 6, और एक और मिला दो इसमें, एक तो ही हो गया, 2 3 4 5 6, चलो कोई बात नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6, लास्ट में थोड़ा गड़बड़, ठीक, कोई बात नहीं है। ये 6 में बना है क्यों, अच्छा ये तो फोर्थ स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था। अब देखो फिफ्थ स्टेज में, ये फिफ्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज 2 स्टेज तुमको बनाना था। पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, चौथा और पांचवा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है क्या, दूसरा क्वेश्चन बोलता है जो तुमको टेबल बनाना है, हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया है, उसमें कितना कितना होगा, ठीक है, बनाते हैं ये n तक। तो ये देखो, ये दूसरा का आंसर है, दूसरा का, हाँ इसे दूसरा का, ये लाइन छोटा सा, और फिर थोड़ा सा नीचे लंबा सा, कितने कॉलम बनेंगे, कॉलम बनेंगे कम से कम 6, बीच में डॉट डॉट रहेगा, 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट वाला, 6 n वाला। क्या n हुआ ऐसा जो हम लोग पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल मानते हैं, इस तरह का बहुत सारे सवाल बनाए हैं, इसलिए पीछे नहीं जाएंगे। चलो, तो अब इसमें क्या करना, तीसरा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है, मतलब स्टेज नंबर, ये क्या है, स्टेज नंबर है ना, और उसके बाद है, अरे हाँ स्टेज नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक, ठीक है, नंबर ऑफ मैच स्टिक, और ठीक है n तक बनाएंगे। अब ये 1 2 कितना, 1 2 3 4 5 नहीं लिखे, ये तो 5 डॉट डॉट वाला ये। चलो, अब यदि स्टेज 1 में ये तुमको दिया हुआ है 1 2 3 4, क्वेश्चन में है 5, यहाँ डॉट डॉट n तक निकालना है, तो n तक क्या हो जाता है, क्या देखते हो तुम, जब ये 1 रहता है, इसका साइड कितना रहता है, 6, इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 इंटू 5, क्या नहीं हो गया, नहीं हो गया, एक तो है जो परमानेंट है, लेकिन साथ में 5 बढ़ते जाता है, देखो इसी फॉर्म में है। अच्छा दूसरा, तो इस फॉर्म में लाई, दूसरा में क्या हो गया, क्या हो गया, देखो गिनो, 6 5 11, 11 कैसे हो गया, एक तो रहा परमानेंट, दो रह गया, दो के लिए क्या हो गया, गिनोगे तो 11 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसको 2 से 1 प्लस 2 इंटू 5 करते हैं, बराबर 11, 1 परमानेंट रहता है, इसी तरह तो 3 पंचे 3 पंचे 15, 1 16 है,
4, अच्छा 3 5 15 ना, क्यों मैं, हाँ 5 ही तो, 5 दूनी 10 1 11, हाँ 5 3 15, 5 का 20 1 21, 5 को 5 5 पे 25 यानी 5 5 25 126। इसका मतलब हुआ इसका फॉर्मूला इस पर जाएगा, इसको n मान लो, 1 प्लस 5n, यानी ये 1 अलग है, ये 1 हुआ 1 बराबर n, जो मैंने वैसे बताया था, लेकिन ये 1 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन 5 से बढ़ते जा रहा है, देखो पहला में, दूसरा में, तीसरा में, ये दो तुमने खुद बनाया, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा का आंसर। अब इसको मिटाते हैं, तीसरा आंसर क्या करना है, तीसरा करना है, इसका फॉर्म क्या है, तो मैंने लिख ही दिया है 5n प्लस 1, 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, 5n प्लस 1 या 1 प्लस 5 में लिखिए, 5n प्लस 1 लिखेंगे, वेरिएबल पहले लिखते हैं, कांस्टेंट बाद में लिखते हैं, तो वेरिएबल ये है 5n, n ही बदला है ना, n कभी 5 होता है कभी 4 होता है। अब इसमें और एक दो क्वेश्चन है जिसको अभी अटेम्प्ट करेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें, समझ गया ना, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, देखो उतना बड़ा कुछ नहीं था। अब 200 के लिए तुमको निकालना नहीं, 15th का निकालना, 15th स्टेज का, 15th स्टेज में क्या होगा, वही होगा n बराबर 15, तो 5n प्लस 1 करो, तो 5n प्लस 1, 5 इंटू 15 प्लस 1, 15 25 75 प्लस 1 76, 15th स्टेज में 76। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे अंतिम है इसमें, वो है, सबसे अंतिम है वो है, जितना लंबा चौड़ा लग रहा था, देखो एगो 11 नंबर में कितना लग गया, ठीक है, ये है हाँ एक सेकंड, 200 वाला है ना, कहता है कैन 200 मैस्टिक फॉर्म स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। 200 मैस्टिक, ये तो 75 15वां का निकाल लिया, यदि मैस्टिक यदि हमारा, तो क्या इस फॉर्म में लिखा आ सकता है, कोशिश करो, यदि वो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं, जस्टिफाई वही हो गया, 5n प्लस 1 के पैटर्न में आओ। तो 200 बराबर 5n प्लस 1, क्या, तो 200 इंप्लाइज 200 माइनस 1 बराबर 5n, क्या, तो 199 बराबर 5n, तो n बराबर 199 बाई 5, तो 5 से भागा दो, 5 तिके 15, 4 5 नमा 45, अरे भैया कहा हुआ, 4 तो बच गया, कहाँ लिखा है, कहाँ हुआ, n एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, n करीब करीब 40 और 40 के बीच में आता है, ऐसा कोई नंबर होता है क्या नेचुरल नंबर, तो रियल आ रही तो नहीं लिखना रेशनल इसमें, ये तो भैया एग्जैक्ट यदि कट जाता तो होता, ठीक है ना, तो 200 होने के लिए इस फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन 200 होने के लिए इसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ऐसा एक्सप्रेशन में पूरा पूरी यदि भाग, ये यदि 195 आता, मान लो ये 196 बोलता ना, कि क्वेश्चन में यदि बोलता 196 तो ये हो जाता, क्योंकि 196 माइनस 1 बराबर 5n, तो n बराबर 195 डिवाइडेड बाई 5, 5 तिके 15 और 4, 5 नौ पे उत्तर कट गया, इसका मतलब 39 स्टेप में, मतलब 39वां स्टेज में जाके ये 195 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन है 200, माइनस 1 करने से 199, वो कटता ही नहीं पास, सो ज्यादा लिंगरिंग मत करो, जितना बड़ा क्वेश्चन ये था उतना बड़ा कुछ नहीं था, ये बनाने में सर आपको कष्ट हुआ, तुम लोग 1 2 3 हेक्सागन बनाना सीखना, क्योंकि यदि ऐसा आएगा तो बनाना पड़ेगा, ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरा क्वेश्चन था जो हम अपने से बनाना था, ये पहला था ना, ये पहला क्वेश्चन था, तो दूसरा क्वेश्चन, इधर 4 5 6 क्वेश्चन था, सबका आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कम से कम बनाएंगे, 2 हो जाएगा तो अच्छी बात है, मैथ का पढ़ाई है ना, ऐसा तो नहीं कि एक्सप्रेस की तरह भागते रहेंगे, समझाएंगे बनाएंगे, इसमें तो फिर हेक्सागन बनाना था, मैं हाथ तो काटता है, उसमें बनता ही नहीं है मेरा,
उतना स्मार्ट मेरा हाथ नहीं है, ठीक है। चलो अब इसमें कौन वाला है, इसमें 13वां सवाल बनाना है। ये भी लंबा चौड़ा ही है, बनाना तो पड़ेगा। 13वां के बाद और कोई सवाल? अच्छा एक काम करते हैं ना, 13वां 14वां को, अरे 13वां तो बन जाएगा लगता है, ठीक है। 13वां के बाद लेकिन एक ही रह जाएगा 14, तो अकेले क्लास कैसे होगा उसका, उसके लिए देखो रखना होगा, इसमें कुछ टैग कर देते दूसरा। इसमें कुछ दूसरा टैग करें क्या, कुछ मिसलेनियस। कहे कि इस क्लास में, देखो देखते हैं एग्जाम्पल से कुछ लेते हैं, एक आध को डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि 13 और 14 के लिए अलग क्लास चाहिए, अलग से। 13 को यदि इसमें हम ले लेंगे तो 14 फिर कहाँ जाएगा, अकेले किसके लिए क्लास तो होगा नहीं। तो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, क्योंकि दोनों होगा नहीं, 13-14 दोनों हो नहीं पाएगा। तो तो अच्छा था, लेकिन हम कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा तो मुश्किल है। चलो इसमें से एक आध मिसलेनियस कोई लेते हैं। अच्छा वो ग्राफ वगैरह उससे लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ से लेते हैं ना, इंड ऑफ द चैप्टर का जो शुरुआत में था, ये वाला बनाओ। ये वाला बनाओ, द प्रेजेंट एज ऑफ सॉरी, तुम लोग थोड़ा इसको एट इज में रहो। ये वाला द प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील। तुम लोग लिखो कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं हम बनाओगे तुम लोग। सलील मदर्स, सलील्स मदर 3 times Salil's present age, 3 times Salil's, किसी का नाम सलील है, प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, क्वेश्चन हम लिखते नहीं नॉर्मली, लेकिन आफ्टर 5 years their age will add up, their age will add up to 70 years। जब जोड़ोगे दोनों के एज को तो 70 के बराबर, 70 प्लस हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। है अभी का एज क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, यही तो है इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसका एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा क्वेश्चन, यस तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको इसलिए लिया कि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको इस तरह का कोई एक क्वेश्चन आने का चांस है, तो मैं इसको डिस्कशन आज कर लूंगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सवाल बनाया हो ना, माथा पूरा ये हो गया। इसमें थोड़ा खासकर 11 नंबर ही तो हमको थका दिया था, अब 11 को 12 आया, 12 में भी वो बनाओ, हम बनाते नहीं हो गया, इसलिए 13-14 हम हो नहीं पाएगा। चलो इसी को बनाते हैं, दी प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। प्रेजेंट एज मानो, लेट या एज्यूम, लेट द, ना पहले इसका मानो, प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील इज x years, कितना x years, तो उसके माँ का कितना है 3 टाइम, तो मदर्स एज विल बी 3x, ठीक है। ये x ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखा जाता है रे बाबा, ये x तो एक्सिस वाला अरे हो गया, रुको यार, ठीक है। x years, मदर्स एज विल बी 3x, वाह अच्छी बात है। अभी प्लस करना नहीं है, अभी यदि प्लस करोगे तो 4x हो जाएगा,
सवाल के लैंग्वेज में जाओ। ये कमा है 2.3 का तीसरा है। चलो चलो चलो, यहाँ से सॉल्यूशन है, यहाँ से सॉल्यूशन चल रहा है। नॉर्मली हम लिखते नहीं है, लेकिन आज हमको लिखना पड़ा। ये जो अदला हुआ, ठीक, मदर्स एज विल बी 3x। अब कहता है क्वेश्चन 5 साल के बाद प्रेजेंट आफ्टर 5 years their age will be add up to 70। जब दोनों के एज को प्लस करोगे, तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years Salil's age will be, Salil's age is equal to x plus 5 ब्रैकेट लगाओ years and mother's age will be, वैसे ही रह जाएगा, उसका बढ़ेगा कमेगा बढ़ेगा कितना, उनका भी 5 बढ़ेगा। तो पहले तो 3x था, मदर प्रेजेंट एज का जितना था सलील का, उनसे 3 गुना था ना उनके माँ का। अभी 5 साल के बाद उनका भी तो 5 साल बढ़ जाएगा, ऐसे लिखो। और क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है दोनों को प्लस करके 70 होगा। इसका मतलब ये x प्लस 5 और 3x प्लस 5 ऊपर में लिखते हैं, नीचे लिखे फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, फ्रॉम द लैंग्वेज। हम कहोगे सर आज लिख रहे हैं ज्यादा, इसमें लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन वी हैव, अब यहाँ क्वेश्चन लिखने के लिए जगह नहीं है, ऊपर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, अब इसको बिठा देते हैं, क्वेश्चन लिखने का रखने का जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो 3x प्लस 8। अब कहता है दोनों को जोड़ने से 70 ईयर्स होता है। फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन वी हैव 70 ईयर्स इज इक्वल टू x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5। कैसा रहा ये शॉर्ट, कैसा रहा मनीष, ये शॉर्ट कैसा रहा, इसको रखो। थोड़ा माथा ठंडा करने के लिए इसको बना रहे हैं, ताकि मेरा ही माथा ठंडा रहे, है ना। अब सब सुबह उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, सब दिन टेंशन लेंगे तो कैसे होगा। चलो अब इसको बनाओ, आगे हम बनाना पड़ेगा कि तुम लोग इसका एक का मान निकाल लोगे, शायद निकाल लोगे, कोशिश करो, ब्रेन पे प्रेशर दो। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज था कि 5 साल के बाद दोनों के एज को जब एडअप कर देंगे, जोड़ देंगे, एडअप का मतलब टू प्लस, जब प्लस करेंगे तो 70 साल के बराबर हो जाएगा। यानी कि 70 इक्वल, यानी कि x प्लस x, 3x को x में जोड़ो, ये क्या होगा 3x प्लस x प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 70। यानी कि 3x को x में जोड़ेंगे तो 4x प्लस 10 बराबर 70। तो 4x बराबर 70, 10 को इधर ले जाओ माइनस 10 यानी कि 60। तो x बराबर 60 बाई 15 हुआ। यानी कि सलील का उम्र 15 साल अभी प्रेजेंट में, और मदर्स एज 3 टाइम। मदर्स प्रेजेंट एज क्या हुआ, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 15, तो कितना हुआ 45 ईयर्स। अब देखो, अब तुम 5 साल के बाद अपना जो वेरीफाई करोगे, किसको वेरीफाई करोगे, अपने आंसर को यदि वेरीफाई करोगे तो समझ में आएगा ना। कैसे पता करोगे, तुमको क्या बोला गया था, अभी इसका उम्र 3 गुना है, x है तो 3x है, बढ़िया बात। ये 15 है तो 15 गुना 3 कितना होता है, 45 होता है ना, होता है ना। तो ये तो अभी के लिए ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और था कि आफ्टर 5 इयर्स वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, देखो आफ्टर 5 इयर्स, तो आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स सलील कितना हो जाएगा, सलील हो जाएगा x प्लस 5, यानी कि 15 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 20 इयर्स। सलील का उम्र कितना हो जाएगा 20 साल। और आफ्टर 5 मदर, आफ्टर 5 years
मदर्स एज, ये लिखना नहीं है तुमको, ये समझाने के लिए क्वेश्चन सही आंसर सही है कि नहीं। एज विल बी 45 अभी है, 3 टाइम है ना, 3 टाइम 15 दिया 45, 45 प्लस 5 दैट इज 50। अब इसको और इसको जोड़ो, देखो 70 होता है कि नहीं। 20 प्लस 50 इक्वल टू 70, अप्रूव। इसका मतलब तुम्हारा कोई ये लिखना नहीं था, ये तुमको इसमें नहीं लिखना है, इसमें नहीं लिखना है, लेकिन ये आंसर ये टेस्टिफाई करना है अपने आंसर को। क्या और बनाओगे? एक और बना लो, चलो बनाते हैं। एक और हो जाएगा तो बना लें। कौन बोला? तो हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन बनाते हैं। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइंस दैट, ये थोड़ा बनाते हैं। फिर वही पॉलिनोमियल तो है ही है। चलो तो बना दिए हुए, टैग कर रहे थे, चलो छोड़ो हटो। बना सकते थे, चलो बनाते हैं इसको रूबी वाला। रूबी को थोड़ा डिस्कस कर लो। चलो 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 जल्दी जल्दी। एज मनी एज चलो देखो कितना क्वेश्चन बनाना पड़ता है। चलो अच्छा, बोलता है रूबी है, ये 5वां क्वेश्चन है, तीसरा था ये 5वां, उसी का 2.2 का 2.2 का। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपी का। जितना 5 रुपी का कॉइन है, 5 रुपीज कॉइन जितना है, मान लो एक्स है, तो मान लो एक्स है, तो एज मेनी रुपीज एज सी हैज 5 रुपी 3 टाइम्स, तो तरीका रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। ओ 5 रुपी का जितना कॉइन है, तो मान लो 5 रुपी का एक्स है, तो 2 रुपीज का कितना हुआ? 2 रुपीज का 3x, 3x की 5x, क्या बोल रहे हैं 5x 3 टाइम्स एज 5 रुपीज कॉइन, ठीक है 3x 2 कॉइन 2 रुपया का। तब करो, क्वेश्चन क्या बोलता है? तो कहता है इफ सी आज 88, टोटल कितना है? 88 है, बराबर क्या करना है? हाउ मेनी कॉइन्स है डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, प्रत्येक टाइप का कितना होगा? क्यों नहीं निकालोगे? 5 रुपए का कॉइन है एक्स, ठीक है, और 2 रुपए का कॉइन है एक्स, एक्स और 3x निकाल लो। तो 5x, ये तो उसी तरह से जैसे बनाया 88 बराबर, देखो जैसे सलील का उम्र था, तो इसमें भी x प्लस 3x करो ना, नहीं हो गया? अरे 5 रुपया का x नंबर है, नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन, x नंबर माने हैं, लेट लेट है, एज्यूम कुछ भी बोलो। तो ये 5 रुपीज का हुआ, तो 2 रुपया का 3x, यानी कि दोनों को जोड़ दो और मिलके होता है 88। ये तुम्हारा क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन है 4, इसका मतलब है 4x बराबर 88, कितना हुआ 88, x बराबर क्या हुआ 88/4, 4 टू जा 22, यानी कि 5 रुपया का कॉइन कितना हुआ? पहले हिसाब निकाल लो, बाद में लिखते हैं। x बराबर 22, 2 रुपया का कितना होगा? 2 रुपीज कॉइन is equal to 3x, that is equal to 3 into 22, 66। इसका मतलब हुआ 5 रुपया का कॉइन 22 को, और 2 रुपया का कॉइन 66 को। तो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन बोल, टोटल 88 के रुपये है, ठीक है, और 88 काटो तो 4 दूनी 8, हाँ ठीक ही तो है। 3x 3x x, ओहो
यार गलती कर दी हो ना, इसका इक्वेशन ही तो हम गलती बना दी। 5x प्लस 6x होगा ना, 5x प्लस 6x होगा भैया। 2 रुपया का 3x, 5 रुपया का x, तो 5 को 1 से गुना करो ना, ऐसा ना। क्वेश्चन गलत, इसीलिए बोलते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन में गलती है। अब देखो ये 5 रुपया का, इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज 5 इंटू एक्स। जाएगा उसके पास कॉइन है, 5 से गुना कर दो 5x, तो उसको मान लिए x, तो वैल्यू कितना हो गया उसको? 5 रुपया हुआ ना। अरे 5 रुपया जाएगा होगा, मान लो 2 3 है, तो 5 3 का 15 होगा ना, तो उसे गुना ना करोगे तबे ना x बराबर 3 होगा। x तो माने हो संख्या, अब उसका वैल्यू तो निकालो तब ना उसका इक्वेशन बनेगा। यही गलती हो रहा था। अब वैल्यू ऑफ 2 रुपया वाला 2Rs कॉइन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बोल रहा है 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 2 रुपया तो है ही है फिक्स, और 3 गुना ये हो जाएगा 6x। समझ गए बात? अब बनाओ, अब हो जाएगा। बात समझे? वैल्यू ऑफ 2 रुपया कॉइन का, वैल्यू ऑफ 3 रुपया 5 रुपया कॉइन का। यदि 5 रुपया कॉइन का नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन x है, तो इसका 5x दाम हुआ, वैल्यू हुआ। आए यदि ये तो कहता है 3 गुना है उससे, तो 2 रुपया का कॉइन था, तो 2 से गुना करोगे तब 3 गुना 6x हो जाएगा। इसका मतलब हुआ, इक्वेशन हो गया 5x इंप्लॉइड 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। सो 11x इज इक्वल टू 88। तो x बराबर 88 बाई 11, 8 से कटेगा। x बराबर 8 और 3x बराबर 8 इंटू 3 24। यही सब नंबर था ना, आपको यही पूछा था। 5 रुपया का कॉइन कितना है? तो 8 गो। एक आंसर ये है। 2 रुपया का कॉइन क्या है? 3x है, तो उससे 3 गुना है, तो ये 24 को, यानी कि 24 को हुआ। 8 को हुआ 5 रुपीज कॉइन और 24 को हुआ 2 रुपीज कॉइन। अब इसको जोड़ो ना, देखो 8 5 40, टोटल 88 होना चाहिए। ये हुआ 40 रुपया, ये हुआ क्या बोले 24 को। 24 गुना 24 गुना 2 24 है, 24 गुना 2 48, 48 और 40 88 हुआ हुआ हो गया। अब तो हो गया, क्लास भी खत्म। ठीक है, तुम लोग सोचते हो गए सर बहुत उगताते हैं, नहीं हो पाता है ना। चलो इस क्लास को भी खत्म कर दिए। तुम लोग मन से पढ़ना। 13 और 14 हम दूसरे क्लास में बनाएंगे एक साथ, इसीलिए हम 13 को अटेम्प्ट अभी नहीं किए। 11 जो हम अटेम्प्ट किए ना, मेरा खटिया खड़ा कर दिया था। तो खटिया खड़ा क्या करेगा? सवाल तवाल वो कुछ नहीं करता है मेरा, हम उसमें लग जाते हैं। हम जिद्दी कम नहीं है। और जब सब कुछ तुम लोग साथ हो, तुम लोग सहयोग दो खाली, तब बस आगे देखो, तुम लोग को हर एक चीज समझा देंगे। हमको जितना तक आता है वहां तक तो तुम लोग को समझाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, समझा के ही जाएंगे। ठीक है, तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप लोगों ने पढ़ने का मेरे साथ वादा निभाया और आज अपना पूरा साथ देकर हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बाय।